नमस्कार, आप देख रहे हैं टसन न्यूज। मैं हूं उमेश यादव। जैसे कि आज गरखा ब्लॉक के फेरसा पंचायत में पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि जनसलाब के साथ पंचायती चुनाव भी नज़दीक आने क्रम में, जैसे कि 8 तारीख को वोट होने वाला है और इसके क्रम में आप देख सकते हैं कि जनसलाब के साथ हमारे साथ वोट मांगने के क्रम में, जैसे कि आपका नाम क्या हुआ? वीरेंद्र कुमार जी जो पूर्व मुखिया हैं, अपने जनता के साथ पूरे क्षेत्र में, पूरे गांव वार्ड स्तर पर अपने जनता से वोट मांग रहे हैं। और इस बार पंचायती चुनाव को लेकर क्या इनका सोच है और इस बार कैसे जनता को वोट मांग रहे हैं, किस मुद्दे पर? सर, पहले आपका पहला सवाल है सर कि सबसे पहले कि आप इस पंचायत में आ रहे हैं जनता को वोट मांगने के लिए, किस मुद्दे पर वोट कीजिएगा? हम इस मुद्दे पर वोट मांग रहे हैं कि 2001 से पंचायती राज अधिनियम के तहत चुनाव हो रहा है जी। उस समय 2001 से लेकर 6 से 11 हुआ। हम 11 से 16 का जो मेरा टर्म जो था, मैं पूरे जनता के बीच मैंने सदैव उपस्थित होकर मैंने इतना अच्छा से काम किया कि अपने पंचायत में कहीं भी किसी भी तरह का झंझट हो, खेत का झंझट हो या आपसी विवाद हो, मैं किसी भी वक्त पहुंचकर हमने 99% जो है सो उसका समस्या का समाधान किया। जैसे आप बोल रहे हैं सर कि जो 11 से 16 तक रहे, जो सर अगर वर्तमान में अगर बात किया जाए 5 साल जो वर्तमान में जो है और आपका जो शासनकाल हुआ, कैसे देखते हैं अपने पंचायत का? हम अपने पंचायत को, जो मेरा शासनकाल था उसको मैं बहुत सुदृढ़ीकरण के तहत मैं पंचायत को साथ लेकर चला, विकास किया। जितना मुझे सरकार ने रुपया धन दिया, राशि दी, उसके तहत हमने बहुत विकास किया। इसके बाद जो हमारे बाद 16 से 21 का जो टर्म में जो मुखिया जी थे, वह 10-12 का संख्या में वो लोग जो है सो अपना एक टीम बनाए थे, जो जनता को किसी भी यदि समस्या का समाधान के लिए वो अपने जुबान नहीं खोल पाते थे, इसलिए कि कोई उतना पहुंच वाले नहीं थे, केवल नाम ही था कि मुखिया हम हैं। और 10-12 के टीम में लोग अपना सुझाव देते थे, अपने ही मन का काम करते थे। जनता इससे उब गई थी। जैसे आपका भी शासनकाल, इनका भी शासनकाल, तो सर बड़ी गरीबों के इंदिरा आवास के तहत कितना आप अपने शासनकाल में मकान दिए, बनवाए, और बूढ़ा पेंशन का भी बात उस समय कितना करवाया, इस बार कितना हो रहा है? जब वृद्धा पेंशन की बात है तो उस समय बीपीएल का सवाल था, जिसके पास बीपीएल होगा उसी का होगा। सही मेरे समय में बीपीएल का जितना संख्या था उतना हमने करा दिया। इंदिरा आवास जितना लाभों को मिलना था, उस लाभों को हमने 1 रुपया तक नहीं किसी से लेने दिया, न किसी को हमने कहा कि आपको लेना है। यदि मैं अब लाभार्थी से बोल दिया, इंदिरा आवास के जो लाभार्थी थे, कि यदि कोई 1 रुपया मांगता है तो मुझसे कहिए, मैं मुखिया हूँ। कौन लेता है देखते हैं ब्लॉक में, कौन लेता है, कौन घूसखोर है, हमसे बताइए। मैंने 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन झंडा तोलन के समय में लाउड स्पीकर लगाकर मैंने भाषण देता था कि न वृद्धा पेंशन में रुपया देना है, न इंदिरा आवास में रुपया देना है। अगर 7 नीचे के तहत जनरल योजना की बात किया जाए तो टोटल वार्ड कितना है आपके फेरसा पंचायत? मेरे यहाँ 16 वार्ड है। 16 वार्ड में ऐसे कितने वार्ड है जो जनरल योजना से वंचित है? देखिए, ये तो चुनावी मुद्दा हो जाएगा। मुखिया जी लोग जितने काम कराए हैं, ये कहने की बात नहीं है, ये सब विदित है, सभी लोग जानते हैं, जितने हमारे जनता पीछे हैं, कि मुखिया जी वार्ड का जो अपना काम था, सरकार ने वार्ड का जो है सो काम दिया, मुखिया का खाता से ट्रांसफ़र कराना वार्ड के खाते में। तो वहाँ ये लोग क्या किया कि अपने से काम करा कर के, नाम था वार्ड का, सिर्फ ये लोग अपने से काम कराए हैं, जिससे वार्ड और मुखिया में टैली नहीं कर पाए लोग, और काम 99% नहीं हो पाया है। आपने कौन सा ऐसा काम और कौन ऐसा चूक कर दी है जो आपका जो मुखिया की कुर्सी पर हटना पड़ा? और इस बार भी पंचायती चुनाव है तो इस बार वो जो काम आप किए थे और कारण भी जनता आपको बता दिए थे, तो इस बार उस पर कितना फोकस डाल रहे हैं? हम जिस समय थे कोई चूक नहीं किए। 16 में सुरक्षित हो गया। हमने सोचा कि जिसका जो अपना आधार बन रहा है चुनाव लड़ने का, अपना वो लोग लड़े, इसके आधार पर चुनाव जीते। हमारे निवर्तमान मुखिया, तो उनसे असंतुष्ट होकर पूरे पंचायत के लोग असंतुष्ट हो गए।
तो हमको उन लोगों जनता के तरफ से ही मांग हुआ कि आप यदि किसी को लड़ाते हैं प्रतिनिधि के रूप में तो हम आपके साथ हैं। वो लोग जो 10-15 का ग्रुप में जो हमारे पंचायत को बर्बाद कर रहे हैं वो तो नहीं होगा। जन सलाब के साथ चल रहे हैं। कुछ युवा भी लोग होंगे जो आशा किए होंगे कि हमारे मुखिया जी फिर से अगर आते हैं तो कोई आशा किए होंगे युवा, तो युवा के लिए क्या कहना चाहते हैं? हम युवा के लिए खासकर मैं शिक्षित जो लोग हैं, मेधावी छात्र छात्राएं हैं, उनके लिए मैं लाइब्रेरी का माने ज्वलन समस्या समझकर कोई ऐसा कोई काम नहीं किया गया है। मैं लाइब्रेरी का एक पुस्तकालय बनाऊंगा या पूरे छात्र छात्राओं को मैं बैठने का पढ़ने का सुविधा दूंगा। पंचायती चुनाव अगर कोई संदेश देना चाहते हैं फिर से पंचायत की जनता को? संदेश देना यही चाहते हैं कि यदि हम जिसका निवेदन कर रहे हैं जिताने के लिए, लाल परी देवी, जिसका चुनाव चिन्ह है ब्रश छाप, नंबर क्रमांक 7 है, यदि जनता ने मुझे प्यार दुलार दिया तो माध्यम जो है मेरा वो पंचायत को मैं आदर्श पंचायत शब्दों में नहीं, लिखित में नहीं, मैं करके दिखाऊंगा। ये मेरा संकल्प है, वादा है। जी धन्यवाद। जैसे कि फिरसा पंचायत के पूर्व मुखिया वीरेंद्र राय जी हमारे साथ मौजूद थे और जो वादा किए जनता के बीच में, बहुत सारे ऐसे जनता मुखिया जी होते होंगे कि जो घर पर बैठा कर वादा करते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि जनता के बीच में वादा जो किए हैं, आने वाला समय क्या इनको जिस वादे पर, अपने वादे पर खरे उतरते हैं कि नहीं, ये आने वाला समय